Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon some of the numericals on probability. The question number third is as follows. Set up a sample space for the single toss of a pair of fair dice. From the sample space, determine the probability that the sum is tossing a pair of dice is either 7 or 11. यानी कि आपने क्या करा है, एक पेयर ऑफ फेयर डाइस को थ्रो किया है, दो पासे फेंके हैं। आपको पहले तो उसका सैंपल स्पेस सेटअप करना है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा इसका? सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, देखिए दो डाइस थ्रो करिए तो पहले डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 1, पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 2, पहली पर 1, दूसरी पर 3, पहली पर 1, दूसरी पर 4, ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा 1,5 और 1,6 तक। ऐसे यहाँ बात करेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। ठीक है, ऐसी बात करेंगे। पहली डाइस पर 3, दूसरी पर 1, 3,2, अगला कॉम्बिनेशन बनेगा 3,3, देन 3,4, 3,5, 3,6। ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा 4 से 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा आपका 5 से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। और लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा 6 से 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा 6,6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितनी हुई सैंपल स्पेस से? अगर मैं दो डाइस को एक साथ थ्रो करता हूँ इजिकल टू, देखिए 6 का कॉम्बिनेशन है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 6 5 30, 6 6 36। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितनी हो गई? 36 पॉसिबल इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि जो सम है दोनों नंबर्स का वो 7 हो या फिर 11। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर सम 7, फॉर सम 7। तो क्या क्या होंगी 7 सम के लिए? 1,6, ठीक है, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1। ठीक है, ये तो होंगे ना। और कोई पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी होंगी ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी फॉर सम 7, इसको हम डिनोट कर देते हैं एन ऑफ ए से। कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इवेंट्स होती है। और कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं जहाँ सम 7 आ रहा हो आपका इसके अलावा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 इक्वल कितना जाएगा? 6/36। फेवरेबल इवेंट 6 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास 36। तो 6/36 का मतलब जाएगा 6 36 यानी कि 1/6। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया मुझे। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब बात करेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर सम, कितना सम चाहिए इसको? 11 का सम चाहिए। तो 11 के सम वाली कौन कौन सी इवेंट्स होंगी? देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा? 1,10 नहीं होगा कोई कॉम्बिनेशन, 2 से लेके चलेंगे तो 2,8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा,
5 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 5 + 6 = 11 होगा। तो इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन आएगा 5,6 और दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 6,5। केवल यही दो कॉम्बिनेशंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स फॉर सम 11 विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब हम इसको डिनोट कर देते हैं n ऑफ b से। तो n ऑफ b विल बी इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग two numbers and the sum is 11 is equal to 2/36। दो से जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, दैट इज इक्वल टू 1/18। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट द सम in tossing a pair of dice is either 7 or 11। इसका नाम प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की। तो ये किसका हो जाएगा? तो हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे एडिशन थ्योरम, जो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब पी ऑफ ए कितना निकाला मैंने, दैट इज इक्वल टू 1/6, और पी ऑफ वी कितना निकाला मैंने, 1/18। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 × 18 3 × 3 18 × 18 1 × 1, ये आएगा आपके पास 4/18, और 4/18 का मतलब जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/9। So 2/9 will be the probability that the sum in tossing a pair of dice is either 7 or 11. The next question is 3 coins are tossed together. What is the probability that all are head? Second, all are tail. Third, at least one head is obtained. Fourth, at least 2 heads are obtained. ये 4 क्वेश्चन है एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर हमारे। तो पहले तो हम बात करते हैं if 3 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस देख लेते हैं कितना होगा। तो स्पेस ऑफ सैंपल क्या होगा, देखो पहले केस में तीनों हेड, ठीक है, या फिर 2 हेड और 1 टेल। फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, थर्ड हेड, फर्स्ट टेल, सेकंड हेड, थर्ड हेड, ठीक है, फर्स्ट टेल, सेकंड टेल, थर्ड हेड, फर्स्ट टेल, सेकंड हेड, थर्ड टेल, first head, second tail, third tail, and all 3 tails. 1 2 3 4 5 6 7 8. The total number of events, इस केस में कितनी हुई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट इज इक्वल टू 8। और वैसे भी 3 कॉइन्स को टॉस किए, तो 3 कॉइन्स के जो फॉर्मूला क्या लगता है, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब हम पहला केस लेके चलते हैं, ऑल आर हेड। तो ऑल आर हेड, तो इस केस में केवल केवल आपको एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, हेड हेड और हेड, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स
फॉर ऑल हेड्स, जैसे मान लिया मैंने n ऑफ a कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट आंसर, दैट इज क्लियर। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल आर टेल। ऑल आर टेल, इसमें भी केवल केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, टी टी टी। केवल यही एक कंडीशन है जहां तीनों क्या है, टेल है। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट फॉर ऑल टेल्स, ऐसे मान लिया मैंने n ऑफ b कितना है, भी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी आएगी यहाँ पर भी, तो यहाँ भी आंसर आएगा 1/8। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जो हमसे पूछा गया है। थर्ड में क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में देख लेते हैं कौन कौन सी इवेंट्स आ रही हैं। एटलीस्ट वन हेड में आपके पास 7 इवेंट्स आ रही हैं। कैसे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो कम से कम एक हेड तो है सब में, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो कम से कम एक हेड तो सभी में है। तो इस तरह से अगर मैं इसको सी मान लूँ तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स फॉर एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकालेंगे दैट एटलीस्ट वन हेड इज देयर, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8। पॉइंट क्लियर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 7/8। अब हम लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं। इसमें लास्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स। फोर्थ है एटलीस्ट 2 हेड्स। 2 हेड्स, तो कौन कौन से केस है, एटलीस्ट 2 हेड्स वाले, 3 हेड, ठीक है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, बस। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने नंबर ऑफ केसेस आ गए, इसे मान लिया मैंने डी। तो एन ऑफ डी कितना आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 4। द प्रोबेबिलिटी दैट at least 2 heads are obtained, at least 2 heads are obtained, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, that will be equal to 4/8 और 4/8 का मतलब that will be equal to 1/2। ओके, तो इस तरह से 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 कॉइन्स की टॉसिंग में एटलीस्ट 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, थैंक यू।